हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मोहिता। और आज हम पढ़ेंगे डीएवी स्कूल के क्लास 4 के मैथमेटिक्स के यूनिट 9 का वर्कशीट 1। ठीक है। और देखिए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, वर्कशीट 1 के, रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/2, 2/4, 4/8 इन द गिवन फिगर्स। यानी कि हमें क्या करना है, इसी के इक्विवेलेंट यहाँ पर जो फिगर दिया गया है उसमें बताना है, रिप्रेजेंट करना है। यानी कि शेड कर सकते हैं आप, कलर कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसे रिप्रेजेंट करना है। तो सर्कल सर्कल हम लोगों ने ले लिया है, देखिए बना लिया है यहाँ पर। ठीक है। और उसके बाद से यहाँ मैंने 1/2 को जो है, 1/2 को 1 बाई यहाँ पे डिवाइड कर दिया है ना। यानी कि 2 पार्ट में 1/2 का मतलब 2 नीचे का दिया है, यानी कि 2 पार्ट में इसे डिवाइड करना है। ठीक है। 2 पार्ट का मतलब होता है जो डिनोमिनेटर में रहेगा उतने पार्ट में हमें डिवाइड करना है। यानी यहाँ 2/4 है तो हम इसे 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इक्विलेंट यानी कि एक बराबर, इक्विलेंट का मतलब है कि इसके बराबर करना है, लेकिन हम जो पार्ट करेंगे वो भी हमारा बराबर बराबर होगा। यानी कि 2 भाग जो होगा वो हाफ हाफ होगा, आधे आधे। जैसे आप एप्पल काटिए तो आधे आधे काटिए, उसी तरह से जब 2/4 हुआ तो उसको भी हमें क्या करना है, उसको जो आधे आधे काटे उसको भी आधे आधे काटने हैं। इसी तरह से 4/8 का मतलब जो 4 भाग हुए थे आपके आधे आधे, उसमें से भी आधे आधे बराबर बराबर करने हैं। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, इस जो है सर्कल एक ले लेंगे, उसको हाफ हाफ पार्ट में कट कर देंगे। यानी कि उसको बीच से लाइन हम खींच देंगे। और यहाँ पे आप इसको 1/2 को क्या रिप्रेजेंट करने के लिए या तो कलर कर दीजिए या तो शेड कर दीजिए, जैसा मैं कर रही हूँ। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, ये 1/2 हमारा शेड ये हो गया है क्वेश्चन नंबर ए का। ओके, हम इसे शेड कर देते हैं। आप चाहिए तो कलर कर दीजिए, किसी तरह से रिप्रेजेंट, यानी किसी तरह से आपको इसे बताना है कि हाँ ये मेरा 1/2 पार्ट है। ओके। फिर हम जो है बी में चलेंगे। इसको पूरा अच्छे से कर लेते हैं, थोड़ा सा दिखने में भी अच्छा लगे। आपको जो समझ में आए, जिस कलर से समझ में आए, आपके टीचर जिस कलर का बोले शेड करने के लिए बोले, आप उस तरह से इसे कर सकते हैं। ओके। फिर हम बी में चलते हैं। देखिए बी में दिया गया है 2/4। तो 2/4 यानी कि एक सर्कल हम और बनाए और उसको 4 भागों में, क्योंकि नीचे जो दिया है 4 दिया है 2/4। ठीक है। तो इसका मतलब 4 भाग में हमें इसके करना है। जितना नीचे वाला पार्ट यानी डिनोमिनेटर में रहेगा उतने पार्ट हमें जो है इसके करने होंगे। तो हमें 4 पार्ट में कर लिया। उसके बाद से दिया है 2/4, यानी कि एक, ये जो 2 है इसमें से 2 पार्ट को हमें शेडेड करने हैं। यानी 1, ये हमारा 1 हो गया और ये हमारा 2 हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसे जो है शेड कर देंगे ऐसे। इसको आप जो है इसको सर्कल बना लीजिएगा। ठीक है। और उसके बाद से उसको स्केल से मैंने नाप के किया है, आप भी जो है कर दीजिएगा। अगर यहाँ दिखाने में वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने इसे नाप करके कर दिया है। आप भी इसे नाप के स्केल से कर लीजिएगा। ये लीजिए सर्कल। आप राउंडर से या फिर किसी चूड़ी या डिब्बे के ढक्कन से आप बना सकते हैं। फिर राउंडर से बनाने में आसानी ये रहेगी कि हमें यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा, जिससे हाफ हाफ करने में और 4 पार्ट में डिवाइड करने में आसानी हो जाती है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हमारा सी में दिया हुआ है 4/8। 4/8 का मतलब क्या हो गया कि हमें जो है 8 पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम फिर से सर्कल ले लेंगे और उसे जो है 8 पार्ट में, देखिए मैंने 8 पार्ट में डिवाइड किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि 4 ऊपर दिया है तो हमें क्या करना है, 1 2 3 4 पार्ट को जो है कलर कर देना है, यानी कि शेड कर देना है। या शेड कर दीजिए, कलर कर दीजिए, जैसा मैंने बोला आपको आप उसको कर दीजिए। 4/8 जितना पार्ट करना है वो कौन सा है, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में जितना नंबर लिखा रहेगा हमें उतने पार्ट जो है करने रहेंगे। सर्कल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, उसको हम उतने पार्ट में करेंगे। और शेडेड वाला पार्ट कौन सा रहेगा, जो ऊपर दिया रहेगा, यानी न्यूमरेटर वाला जो होगा, लिखा हुआ होगा नंबर, वो यहाँ पे देखिए 4 लिखा हुआ था तो हम लोगों ने 4 पार्ट लेके इसे शेड कर दिया है। ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में।
क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है रिप्रेजेंट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/3, 2/6, 4/12 इन द गिवन फिगर्स। यानी कि हमें क्या करना है, क्या रिप्रेजेंट करना है, 1/3, 3 यानी कि हमें इसे 3 पार्ट में करना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं हम क्या करेंगे, इस ये जो है रेक्टेंगल बना लेंगे। स्केल से नाप करके मैंने 6 सेंटीमीटर का किया है। ये देखिए मैंने जो है ये बनाया है, जो वो 6 सेंटीमीटर का बना दिया है। ये रेक्टेंगल के लिए ये 6 लिया है और इधर 2 सेंटीमीटर लिया है। क्लियर, 2 सेंटीमीटर। अब क्या करना है हमें, 1/3 देखिए दिया हुआ है ए में 1/3, तो 1/3 हम ले लेंगे। यहाँ पे मैंने गलत दे दिया है तो हम इसे ठीक कर लेते हैं। क्या है, 1/3 है, देन 2/6 है, देन 4/12 है। ठीक है, तो 1/3 के लिए हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का लिए हुए हैं, तो 6 सेंटीमीटर में जो है 2 करके डिवाइड हम कर सकते हैं। यानी ये देखिए ये है हमारा 6, तो 2 सेंटीमीटर पे यहाँ पे 2 सेंटीमीटर यहाँ पे हम लोग जो है पॉइंट ले लेंगे। देन हम क्या करेंगे, इसको स्केल से लाइन ऐसे खींच देंगे। ये हो गया हमारे 3 पार्ट ये हमारे हो गए। अब क्या करना है, 1/3 को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो हम क्या करेंगे 1/3 ले लेंगे, यानी कि 1 पार्ट ले लेंगे और उसे शेड में कलर में जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं। जो जो आपको दिखने में सुंदर लगे आप उसे ले सकते हैं। ये हमारा हो गया है 1/3। ठीक है, ये देखिए ये हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए बी में दिया हुआ है क्या, बी में दिया हुआ है 2/6। 2/6 के लिए हम दो तरह से कर सकते हैं। 2/6 के लिए कैसे कर सकते हैं, एक तो जैसे ये दिया है 3 पार्ट किया गया है, यहाँ बीच से आप लाइन खींच दीजिए, ये हमारे 6 पार्ट में हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। लेकिन हम क्या करेंगे 6 पार्ट के लिए 6 सेंटीमीटर हम लोगों ने यहाँ पर भी लिया है। 6 सेंटीमीटर का देखिए रेक्टेंगल मैंने बनाया है और 2 सेंटीमीटर ये लिया है, ब्रीथ लिया है मैंने। ओके, ये लेंथ हमारी 6 सेंटीमीटर और ब्रीथ हमारी 2 सेंटीमीटर। फिर हम क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर का जो है यहाँ पॉइंट देखिए लगा देंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो जाएगा। फिर हम इसे जो है स्केल की हेल्प ले करके लाइन ऐसे खींच देंगे। 1 हो गए ये हमारे, देन 2 हो गए, ये 3 हो गए, ये 4 हो गए, देन ये 5 एंड 6 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 2/6 यानी 6 पार्ट तो हो गए। डिनोमिनेटर जो दिया गया है उतने पार्ट हमें करने हैं। देन हमारा जो न्यूमरेटर में दिया हुआ है उतने पार्ट हमें शेडेड करने हैं, यानी 1 2, तो हम क्या करेंगे ये 2 पार्ट लेकर के इसे शेड कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट सी में दिया हुआ है, सी में जो दिया गया है वो क्या दिया गया है 4/12, तो हम 4/12 ले लेते हैं। सेम मैंने रेक्टेंगल यहाँ ही बनाया है 6 सेंटीमीटर का लेकर के, ये देखिए मैंने 6 सेंटीमीटर का इसे भी बनाया है। फिर यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, से 12 पार्ट में डिवाइड करना है, तो हम पहले क्या करेंगे 1 2 3 4 5 और ये हमारा 6 हो गया। ठीक है, इसको ले लेते हैं। उसके बाद ये हमारा 2 सेंटीमीटर है, यानी 2 सेंटीमीटर ये है, तो हम क्या करेंगे यहाँ भी एक पॉइंट ले लेंगे और उसके बाद से स्केल की हेल्प से हम इसकी जो है लाइन खींचते चले जाएंगे। ओके, ऐसे लाइन हम खींच लेंगे। फिर यहाँ से भी जो हम लोगों ने यहाँ दिया था, यहाँ से भी हम जब लाइन खींच लेंगे तो ये हमारे कितने पार्ट हो गए हैं 12, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके बाद हमें क्या करना है 4/12, यानी कि 12 तो ये हो गया हमारा।
अभी 4 लेना है, तो 1 2 3 4, ये 4 हो गए, तो हमें इसको जो है शेड हम कर देंगे। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ये बहुत ही इजी चैप्टर था वर्कशीट 1, जो कि अब हमारा कंप्लीट होने वाला है, और मैंने ये स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसी तरह से मेरे चैनल पर क्लास 5 के भी, 6 के भी, क्लास 3 के भी, 1 2 सब कुछ 7 तक का है अभी तक। मैंने अभी 8 का बनाना स्टार्ट नहीं किया है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप इजी वे में मेरे चैनल स्टडी विथ मोहिता पे मिलेगा, जिसको आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती जाएगी, और आप जो है अच्छे से मैथ का सारे सॉल्यूशन अपने आप स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।